दर्शक को वाणी चल रही थी प्रातः क्लास तीसरे पेज पर मध्याधि में बात चल रही थी। भिखारी को भी कुछ न दो तो आज भिखारी भी गुरुर गुरुर करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट के पेपर में भी ये बात निकली, परंतु आजकल के जंगली ऐप से समझते थोड़े ही हैं। घोर जंगल में जानवर ही जानवर रहते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का गार्डन, और सतयुग की भेंट में अभी कलयुग में है कांटों का जंगल। जंगली जानवर जैसे कि कांटे हैं, कांटा किसी को लगता है तो बहुत दुख देता है। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, जब तक कांटा पांव में अड़ा रहता है तो कितना दर्द रहता है। कांटे का एक अंश भी अगर रह गया तो भी दर्द करता रहता है। वहां तो कांटा मोस्टली जो स्थूल कांटा है वो कहाँ लगता है, कौन से अंग में लगता है, पांव में लगता है। यहाँ कौन से पांव की बात होगी, ये है बुद्धि रूपी पांव। जैसे सो पांव से कहीं चल करके पहुंचा जाता है तो मिसाल दिया जाता है पांव का बुद्धि से। बुद्धि भी पहुंचती है, कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। ऐसी बुद्धि रूपी पांव में भी कांटे लगते रहते हैं। समझते भी हैं, ये बातें तो बड़ी ठीक है। कांटा लगाना ये जंगली जानवरों का काम है। फिर भी बड़े बड़े जानवर क्यों बन जाते हैं? एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं। सबसे बड़ा तो बड़ा दुख कौन सा बताया है? अरे काम कटारी चलाना बड़े से बड़ा दुख बताया। बुद्धि में कांटा बैठ जाता है, याद आती रहती है और वो याद दुख देती रहती है। कितना भी समझाओ लेकिन आदत छोड़ते ही नहीं है। कौन सी आदत? काम कटारी चलाने की आदत है, कांटा लगाने की आदत। अभी बागवान माली फूल लगाते हैं, वो कांटा लगाते रहते हैं। माली कौन है, बागवान कौन है? बागवान दोनों, बागवान है
शिव बाबा। और माली बगीचे तो बहुत हैं, एक एक बगीचे का एक एक माली। जितनी भी गीता पाठशालाएं हैं वो सब क्या हो गए? बगीचे। जो भी मिनी मधुबन है वो सब क्या हो गए? बगीचे, बाग। और उनकी पालना करने वाले माली। तो बागवान और माली फूल लगाते रहते हैं। कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका तो धंधा है क्या? कांटों को फूल बनाना। और जो खुद ही कांटे होंगे तो क्या करते रहेंगे? वो फूल कैसे लगावेंगे? कांटे होंगे तो कांटे बनाते रहेंगे। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। जो अच्छे अच्छे समझू सयानुए हैं उनको प्रदर्शनी समझाने के लिए भेजना चाहिए। जो खुद ही कांटे हैं वो प्रदर्शनी में और ही कांटा बनावेंगे। जो अच्छे अच्छे ज्ञानवान हैं, धारणावान हैं, तुम तो एक्यूरेट समझते हो कि कौन कौन अच्छे धारणावान है और कौन ज्ञानवान है। इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। ज्ञानवान होना और धारणावान होना दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? ज्ञान तो कोई भी सुनाए सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाए सकते हैं। रावण को भी प्रकांड ज्ञानी दिखाया गया। ज्ञानी दिखाने के लिए वेद शास्त्र हाथों में दिए गए हैं, लेकिन धारणा में ज्ञान नहीं था, कांटा ही लगाता था। तो इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है। ज्ञान धारण करना, सुनना और सुनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो तंत्र है उसको जीवन में धारण करना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो देखो जंगल में सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते, तो सब जानवर ठहरे ना। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण लड़ेंगे थोड़े ही। लक्ष्मी नारायण की कब लड़ाई दिखाई जाती है? आपस में लड़ते हैं क्या? सतयुग त्रेता में कोई आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। युगल भी बड़े प्यार से रहते थे। क्यों रहते थे? यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? वहां लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता था? वहाँ देवभान नहीं रहता, वहां व्यभिचार नहीं था। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। इसलिए झगड़े का कोई सवाल नहीं होता। वहां शिवालय था। शिवालय में एक की मान्यता होती है। आलय माना घर परिवार। घर परिवार में एक मुखिया की मान्यता होती थी।
और अभी तो पारिवारिक व्यवस्था ही तोड़ डाली है। पारिवारिक व्यवस्था जब से टूटी है तब से साफ बाप बन गए, बाप बन गए, कोई पति बन गए। एक के अनेकों पति हो गए। सब कहते हैं हम रक्षक हैं, बाप कहते हैं कोई रक्षक नहीं है। पति माने पाति, रक्षा करने वाला। काहे से रक्षा करने वाला? रावण से रक्षा करने वाला। रावण क्या बनाता था? वैश्यालय बनाता था। वैश्यालय से बचाने वाला, उसको कहा जाता है पति। और घर बार छोड़ करके चला जाए तो बच्चे यतीम बनेंगे ना। वैश्यालय बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण कितने आपस में आप प्यार से रहते थे। जो सतयुग में फूल थे वो फिर कांटे बन जाते। जो कांटे बनते हैं वो फिर फूलों की पूजा करते हैं। क्या ये कहाँ की बात? द्वापर युग की बात, कलयुग की बात, या संगम युग की भी यही बात है क्या? जो कांटे बनते हैं वो फूलों की पूजा करते हैं। बाप कितनी रीति, अच्छी रीति समझाते हैं कि तुमको पुजारी नहीं बनना है। अब तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है, कोई को भी माथा टेकने की दरकार नहीं है। माथा टेकना माना, माथा टेकना माना बुद्धि झुकाना। ये ज्ञान की बात है। स्थूल में माथा टिकाना इसकी दरकार नहीं। ज्ञान में एक ऊंचते ऊंचे बाप, वो ही ज्ञान का दाता है। उसके सामने भी माथा टिकाने की दरकार नहीं है। क्या करना है? माथा झुकाना माना बुद्धि सरेंडर कर देना। जैसे चलाए वैसे चलना। अगर जैसे चलाए वैसे चलता है तो माथा झुकाना आपे ही हो जाता है। इसमें स्थूल माथा झुकाने की कोई दरकार नहीं है। अभी देखो शिव जयंती आती है, तुम बच्चे प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। क्या क्या करो? प्रदर्शनी करते रहो। फिर क्या? चित्रों का जखीरा उठाओ और गांव-गांव में, शहर-शहर में प्रदर्शनी करना शुरू करो। नहीं करना है? क्यों? क्या करना है फिर? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करना है। ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, रतन कहां से आते हैं बताना पड़ेगा। रत्नों की प्रदर्शनी करते हो तो ये रतन कहां से लाए? दुनिया में तो सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, पत्थर मारते रहते हैं,
तुम रतन देते हो। तो जो रतन लेने वाले होंगे वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? ये रतन कहाँ से लाए? ये रतन देने वाला कौन है? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी का आखिर मुखिया कहाँ है? कि पत्थरों को देखने से ही खुश हो जाएंगे, हैं? वो पत्थर का भी काम करते हैं क्या? जो ज्ञान रतन है, वो ज्ञान रतन एक टाइम ऐसा भी आता है कि पत्थर का भी काम करते हैं। वही मुरली के महावाक्य हैं जो बेसिक नॉलेज में सुने थे। कोई को पत्थर लगते हैं और कोई को रतन अनुभव कराते। अंतर पड़ जाता है, व्यक्ति का अंतर पड़ जाता है, स्थान का अंतर पड़ जाता है, माहौल का अंतर पड़ जाता है, समय का अंतर पड़ जाता है। तो बताना पड़े, रतन देने वाला है रत्नाकर और रत्नाकर। सागर को कहते हैं रत्नाकर। ज्ञान सागर बाप हमको ज्ञान रतन देने वाला है। उसकी भेंट में और जो भी मनुष्य गुरु है वो सब पत्थर मारने वाले, कांटा लगाने वाले। बाप से ज्ञान आता है, मनुष्य गुरुओं से भक्ति आती है। भक्ति शरीर से की जाती है, और ज्ञान बुद्धि का विषय है। वाचा भक्ति में भी उपयोग होती है और ज्ञान में भी उपयोग होती है, लेकिन भाव अलग अलग हो जाता है। वाचा से कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया जाए, लेकिन वो ज्ञान कोई को दुख दे देता है, सुनने मात्र से ही आत्मा तिल मिलाई जाती है। तो वो ज्ञान नहीं हुआ, क्या हुआ? पत्थर हुआ। ज्ञान वो होना चाहिए जो आत्मा को खुशी प्रदान करे, अल्पकाल की भी खुशी नहीं। जो ज्ञान सदाकाल की खुशी देता है, रिजल्ट में जन्म जन्मांतर की खुशी देता है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो तुम बच्चे अब ये प्रदर्शनी जास्ती करते जाओ। प्रदर्शनी में पहला पहला चित्र कौन सा समझाना है? स्थूल चित्रों की भी प्रदर्शनी की है, बेसिक नॉलेज में बहुत करते रहे हैं, तो वहां भी पहला चित्र कौन सा रखते रहे? आत्मा परमात्मा। बाप का पहले पहले परिचय दिया। बाप भी ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो पहले पहले बाप का परिचय प्रदर्शनी में देना पड़े। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जड़ प्रदर्शनी समझावेंगे और तुमको चैतन्य प्रदर्शनी समझानी है।
ये छोटी छोटी प्रदर्शनियां भी भल करते रहो, जास्ती चित्रों की दरकार नहीं है। 1 सेकंड में बैकुंठ के मालिक बना सकते हो। कह सकते हो कि पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनाने में यहां 1 सेकंड लगता है। कैसे? निश्चय के ऊपर। किसी की बुद्धि में अगर बाप का निश्चय बैठ गया कि बाप पतितों को पावन बनाने आया हुआ है, कांटों को फूल बनाने आया हुआ है, तो 1 सेकंड में बुद्धि पलट जाएगी। जिसकी बुद्धि पलट जाती है उसकी दुनिया पलट जाती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं जीवन मुक्ति का अर्थ? जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं शरीर छोड़ जाओ और स्वर्ग में जाके जन्म ले लो। दुनिया भी ऐसे ही समझती है, तथाकथित ब्राह्मण भी यही समझते हैं कि जो जो शरीर छोड़ते जाते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं। तुम भी अभी इन बातों को समझते हो क्या कि ज्ञान से अगर बुद्धि का परिवर्तन हो गया, जिन्होंने ज्ञान को ज्ञानदाता बाप को पहचान लिया, उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग है। अगर दुखी होते हैं तो जरूर एक बाप दूसरा न कोई इस वृद्ध को धारण नहीं कर पाया। बाप के साथ साथ कोई दूसरी आत्माओं को भी वही स्थान दे दिया जो बाप को देना चाहिए। बाप को स्थान देना चाहिए। मेरे तो सर्व संबंध एक बाप से है और दुनिया में कोई से कोई संबंध निभाने वाले नहीं है। बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, और अभी भी ऐसा देखा जाता है। ये सब संबंध झूठे हैं, दैहिक संबंध है, कुख वंशावली के संबंध हैं। वो चाहे अलौकिक दुनिया के ही क्यों न हो। अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुख वंशावली ब्राह्मण है और मुख वंशावली ब्राह्मण है। जो कुख वंशावली ब्राह्मणों की दुनिया है वो साफ खलास होने वाली है। जो सच्चे सच्चे मुख वंशावली है, ज्ञान रत्नों को महत्व देने वाले हैं जीवन में, वो ही बचेंगे। जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ज्ञान एक बाप से आता है, अज्ञान अनेक गुरुओं से आता है, मनुष्य गुरुओं से आता है। मनुष्य सब है विकारी, एक बाप है पतितों को पावन बनाने वाला। समझते नहीं है। तुम भी अभी इन बातों को समझते हो। बाप द्वारा ही सबको जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति का भी अनुभव करें। ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा तभी होगी
कि जो भी ज्ञान मिलता है वो जीवन में प्रैक्टिकल अपने धारण करें, दूसरों को पढ़ाई बाद में पढ़ावे, पहले अपने जीवन में धारण करें। तो जीवन मुक्ति को भी जानना है, ड्रामा को भी जानना है। ड्रामा में हम जानते हैं कि सभी धर्म स्वर्ग में नहीं आवेंगे, सभी धर्म भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे, धर्म पिता भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे, और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे। उनके फॉलोअर्स बड़े पक्के होते हैं। कौन पक्के हैं और कौन कन्वर्ट होने वाले हैं, ये भी बुद्धि से परखना चाहिए। कोई भी गुरु के फॉलोअर्स हो, उनको तुम बाप का थोड़ा सा परिचय देवेंगे और उनकी बुद्धि में झट तीर अगर लगता है तो समझ लो ये कन्वर्ट होने वाला है। उसको और जास्ती सुनाना चाहिए। जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते रहे, ध्यान ही नहीं देंगे। चाहे कितना भी हम प्रदर्शन करते रहे, बाप की कितनी भी महिमा करते रहे, बाप के स्वरूप को खोल करके उनके सामने रख दें, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं। अपने ही धर्म पिता से सुनने के, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि सब धर्म स्वर्ग में नहीं आवेंगे। वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, और जब उनका टाइम होगा तो फिर आकर के धर्म स्थापना करेंगे। यहां भी ऐसे ही है। धर्म स्थापना में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं मूल रूप में। एक तो ऊपर से आने वाली सूक्ष्म बीज आत्मा, और दूसरी वो जो स्थूल रूप में बीज आत्मा है, अपने अपने धर्म का बीज कहो। और तीसरी वो है जो आधार मूर्त है, इसमें ऊपर से आने वाला बीज आधार लेकर के कार्य करता है। तो मूल रूप में रचयिता कौन है? जो ऊपर से आता है वो रचयिता है। रचयिता कौन हुआ? मान लो बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, परम धाम से डायरेक्ट उतरती है और सिद्धार्थ में प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है वो आधार मूर्त जड़ हो गई, और उस जड़ को जन्म देने वाला कोई स्थूल बीज है। जो बीज है वो पहले मौजूद होनी चाहिए। तो ये 3 आत्माओं के बीच में रचयिता कौन है? बीज है रचयिता। कौन सा बीज? जो मौजूद, जो पहले से ही मौजूद है।
ऐसे ही सनातन धर्म में ऊपर से आने वाली सुप्रीम सोल, और वो पहले पहले जिसमें प्रवेश करती है वो है आधार मूर्त, और उस आधार मूर्त को एडाप्ट करने वाला कौन है? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है वो हुआ स्थूल बीज। जो स्थूल बीज है वो रचयिता है। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु है, सदा का नाम है ज्योति बिंदु, मेरी आत्मा का ही नाम है शिव। वो बदलने वाला नहीं है, रचना बदलती है। रचना और रचयिता का संबंध बाप और बेटे का संबंध है, पति और पत्नी का संबंध है, पति अथवा पिता, ये मूल है। इनमें ज्यादा ताकत होती है। पिता पुत्र के मुकाबले सदैव ज्यादा ताकत वाला होता है। अगर व्यभिचार ही नहीं बना है तो व्यभिचार आता है तो पिताओं को भी झुकना पड़ता है रचना के सामने। रचना और रचयिता, रचयिता सदैव पावरफुल होना चाहिए। हर धर्म का एक रचयिता है, एक प्रजापिता है। जिस धर्म का जो प्रजापिता है वो अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में जैसे कि रचयिता है, राजा है, फुल कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। अगर कंट्रोल नहीं है तो जरूर कौन सी कमी आ जाती है? प्योरिटी की कमी आ जाती है, इम्प्योरिटी आती है, मन विषय विकार आ जाता है, विषयसपना आ जाता है। और ये जो विषयसपना जब तक खलास नहीं होता उस बीज रूप आत्मा में से, तब तक उसको बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। जो अधीन है तो अधीन को अधिकारी नहीं कहा जा सकता तब तक। अधिकारी अपने अधीन रहने वाली जो रचना है उसको अपने मुट्ठी में करके रखेगा। अब ऊपर से जो भी आने वाले धर्म पिताएं हैं वो साफ नंबरवार। जाड़ में विस्तार बताया हुआ है। अपने अपने धर्म के धर्म पिता हैं। वो धर्म पिताएं जितने जास्ती पावरफुल हैं उतने जास्ती लंबे समय तक उनके धर्म का प्रभाव रहता है। जब तक सृष्टि रहती है कुछ न कुछ उसमें सात्विक रूप रहता है,
तक उनका धर्म चलता है। लेकिन समय का ड्यूरेशन कम हो जाता है। जैसे कोई बीज होता है, वर्षों को बीज चलता रहता है, और कोई बीज ऐसा होता है कि 2-4 बार बोने के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है, दूसरा बीज लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग धर्मों की जनरेशन वाली आत्माएं हैं, वैरायटी आत्माएं हैं। अलग अलग धर्मों से आई हुई आत्माएं हैं, और अनेक अनेक जन्मों के उनमें संस्कार भरे हुए हैं। उन संस्कारों में मूल रूप में अपने बाप प्रजापिता का स्वभाव संस्कार जरूर भरा रहता है। उस स्वभाव संस्कार को स्वयं सुप्रीम सोल परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के बदल नहीं सकता। कोई कोई आत्माएं होती हैं, उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए वो परिवर्तित नहीं हो सकती। उनकी एक सीमा है, उस सीमा तक ही परिवर्तन हो सकती है, उससे जास्ती परिवर्तन नहीं हो सकती। क्यों नहीं परिवर्तन होती? क्योंकि बनी बनाई बन रही। हर आत्मा में अपने अपने प्रकार के अनेक जन्म नुधे हुए हैं। कोई आत्मा ज्यादा जन्म लेने वाली है, कोई आत्मा कम जन्म लेने वाली है। कोई आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, कोई आत्मा हाफ पार्ट बजाने वाली है। कोई कोई आत्मा ऐसी भी है जो एक जन्म ही लेती है। जैसे कोई मच्छर मक्खी आते हैं और चले जाते हैं, तो वैरायटी झाड़ है। इसलिए वैरायटी झाड़ का ध्यान रखते हुए कोई भी आत्मा को जब ज्ञान देते हैं तो ये धर्म की बात बुद्धि में रखना चाहिए। कोई के जास्ती पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा तो सहज ज्ञान है, सहज योग है। अगर सहज रूप में किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है तो थोड़ा किनारा करना अच्छा है। ऐसी आत्मा का ज्यादा पीछा करने से वो अपना ही माथा खराब करेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत का हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कोई हठयोग थोड़े ही है, हमारा तो सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। सहज सहज किसी की बुद्धि में बैठता है तो उसको सुनाते रहना है। भला अभी वो कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अगर सुनने की इच्छा है तो उसको सुनाना है। ऐसे भी नियम होता है कि जो प्यासा है उसको पानी पिलाना है, जो भूखा है उसको भोजन देना है। तो परखना होता है कि किस आत्मा को किस समय किस प्रकार के डोज की जरूरत है। झाड़ में ये सब बातें कितनी क्लियर है। सदगति दाता, दुर्गति दाता। सदगति दाता है एक सदगुरु और दुर्गति दाता है अनेक गुरु। सदगति दाता का नाम सदगुरु और दुर्गति दाता का नाम
गुरु 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 हाँ ये भी है। अगर उनके बरखिलाफ कोई बात कह दी उनके सामने तो गुरु गुरु करने लग पड़ेंगे, गुर गुर गुरगुराने लग पड़ेंगे। बाप देखो कितना मीठा है। 70 साल हो गए समझाते समझाते। बाप कभी गुरु गुरु करता है क्या? नहीं करता है। तो एक है सदगति देता है, बाकी सब है भक्ति सिखाने वाले। भक्ति सिखाने वाले ढेर के ढेर गुरु हैं, और ज्ञान सुनाने वाला एक बाप है। सदगति के लिए मनुष्य गुरु करते हैं, लेकिन सदगति तो किसी की होती नहीं। और ही 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है सबकी दुर्गति होती आई। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले ये सब भक्ति मार्ग के ऐप्स हैं। किस्म किस्म के ऐप्स होते हैं, बड़े बड़े ऐप्स बड़े खतरनाक होते हैं, खौफनाक होते हैं। हत्याएं भी करवाते रहते हैं। मनुष्य पहचान से भी वो तीखे होते हैं। श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हैं। अभी उनकी सारी पोल पदरी होनी है। क्या किनकी है? कौन से देहधारी गुरुओं की पास पोल पधरी होनी है? बाहर की दुनिया की? वो तो बाद की बात है। पहले है ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक नॉलेज वाले हो और चाहे वो एडवांस नॉलेज वाले हो, सबकी पोल पधरी होनी है। और माया क्या कहती है? अच्छा तुम हमारी माना माया रूपी रावण की पोल पधरी करना है? चलो हम पहले तुम्हारे बाप की पोल पधरी करते हैं। माया अपनी ताकत लगाती है, बच्चे अपनी ताकत लगाते हैं। तुम कहते हो जगत गुरु का काम तो है सदगति का रास्ता बताना या भूख हड़ताल करना, जीवघात करना। जीवघात करना माना महापापी की लिस्ट में आ जाना। देखो अभी बाबा ने पत्र लिखा है तो भी समझते नहीं है। बड़े बड़े ऐप्स है ना, अभी है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, इसलिए कोई समझते नहीं है। दिल्ली में एक को समझाने गए तो वो कहने लगा हम समझना नहीं चाहते हैं। तुम जो कुछ कहते हो हमें समझने की दरकार नहीं। क्या तुम हमको कन्वर्ट करना चाहते हो? माना बोलने लगा हम बंदर से मंदिर लायक नहीं बनेंगे। ऐसा ख्याल हमसे नहीं करना। हम कभी देवता नहीं बनेंगे। बहुत समझाया। अरे
हम आपको बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, तुम हमारे ऊपर बिगड़ते क्यों हो? बाप कहते हैं ये है ही बंदरों की दुनिया, इसमें कदम कदम पर तुमको भांति भांति के बंदर मिलेंगे। कोई तो बड़े कड़े होते हैं, लड़ने मरने मारने पर भी देरी नहीं करते। तुम प्रदर्शनी करने जावेंगे तो प्रदर्शनी में भी ऐसे होता है, लड़ने लग पड़ते हैं। कोई तो इतने क्रोध में आते हैं कि तुम्हारे चित्रों को ही फाड़ने लग पड़ेंगे। आर्य समाजी कितना हंगामा करते हैं। ये तो देखो अभी ही इनका दयानंद आया, अभी लास्ट में 100-150 वर्ष के अंदर दयानंद आया। ये तो ऐसे हैं जैसे मच्छर आए जन्मे और खलास, जन्मते हैं और मरते हैं। माना इनके एक जन्म की राजाई चलती है, उसके बाद खलास हो जाते हैं। इनमें कोई ताकत नहीं है, सिर्फ हंगामा ही हंगामा करने की ताकत है। राज्य करेंगे तो भी हंगामा, धर्म की बातें करेंगे तो भी हंगामा। ये सब थोड़े टाइम के, झाड़ में दिखाना चाहिए। इनको झाड़ के चित्र के सामने ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, देखो तुम्हारी औकात ही क्या है। तुम तो आते ही हो कलयुग के अंत में और कहते हो हम आर्य हैं। अब देखो आर्य सतयुग में कितने श्रेष्ठ थे। लक्ष्मी नारायण की कोई भी शास्त्रों में कोई भी ग्लानि है, अगर कोई शास्त्रों में कोई ग्लानि हो तो बताओ, चैलेंज देकर बोलना चाहिए। और अभी ये कौरवों से पैदा हुई कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, इसकी तो घर घर में ग्लानि होती है। तो कहां तुम और कहां वो देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम गाए जाते। तो आर्य कौन हुआ? आर्य कौन हुए और अनाड़ी कौन हुए? जज करो। उन्हें बता सकते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य सैकड़ों वर्ष चलता था और तुम्हारा राज्य 5 साल के लिए वोटिंग होती है, गवर्नमेंट तैयार होती है और 5 साल के अंदर ही टूट जाती है। पूरा 5 साल पूरा भी नहीं होने पाता है। तो कहां वो गवर्नमेंट जो ईश्वर ने स्थापन की थी और कहां ये तुम्हारी कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट? कोई किसी की सुनने वाला नहीं। पुलिस के आधार पर राज्य चल रहा है और उसका तो नाम ही है पुलिस। पोल इस जितने महकमे उनमें सबसे जास्ती अगर कोई भ्रष्टाचारी महकमा है
तो वो अब पुलिस बन चुकी है। आज के चोर डकैत इतने खतरनाक नहीं हैं जितने पुलिस के लोग खतरनाक हो चुके हैं। वो खुलेआम डकैती डालते हैं, देखने में आ जाते हैं, और ये तो पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो अच्छी तरह उनको पकड़ना चाहिए कि तुम्हारा जो राज है, जो राज करने वाले हैं, उन्हीं में ताकत नहीं है। कोई भी ऑफिस में चले जाओ, सारा तंत्र क्लर्कों के हाथ में होगा, अधिकारी के हाथ में कोई सत्ता नहीं होगी। इसको कहते हैं लाल फीताशाही। जिसके हाथ में फाइलें हैं उसके द्वारा सारा काम कराया जाता है। अधिकारी जैसे कुछ भी जानते ही नहीं। और उसमें भी हर ऑफिस में काम करने वाले 2-4 होते हैं जो वफादारी से काम करते हैं, और बाकी सब मटर गश्ती मारते रहते हैं। 2-4 काम करने वाले हैं, उनके ऊपर वजन चढ़ता रहता है। वो अपना भी काम करेंगे और दूसरों का छोड़ा हुआ भी काम करते हैं। देखने वाला कोई नहीं है। तरक्की उनकी होती है जो मटर गश्ती करते हैं। तो गवर्नमेंट में ताकत कहां से आएगी? सच्चाई तो तंत्र में नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। तो खोल के बताना चाहिए, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है, इस गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि ये जो तुम्हारी सरकार का ढांचा है, ये गवर्नमेंट है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाती है। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, हमें वोट चाहिए। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम धर्म को मानने वाले हो या अधर्मी हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। माना? ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है। जिनका कोई धर्म नहीं, उस गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं हो सकती। जिनका पक्का एक धर्म होगा, उस गवर्नमेंट में जरूर ताकत होगी। इसलिए आज दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट चल रही है, उनमें महाशक्ति किसके हाथ में है? इस्लामियों के हाथ में है, बौद्धियों के हाथ में है, क्रिश्चियंस के हाथ में है। किसके हाथ में है? क्रिश्चियंस के हाथ में है। उनमें भी देखने में आता है कि क्रिश्चियंस के जो 2 छेड़े हो गए, उनमें जो रसिया का हिस्सा है, जो बाइबल को नहीं मानने वाला है, गिरजाघर को मानने वाला नहीं है, वो पहले ही बिखर गया, जैसे कि अधर्मी बन गए। तो प्रत्यक्ष देखने में आता है कि धर्म में जितनी ताकत है, उतना और कोई चीज में ताकत नहीं। धर्म कहा जाता है धारणा को। जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें हैं, उनकी अपने जीवन में धारणा, और श्रेष्ठ बातों को बताने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही पाठधारी है। उसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। हीरो पाठधारी कहां से आता है? विदेशों से संसार में प्रत्यक्ष होता है या भारत से प्रत्यक्ष होता है? भारत ही सबका मूल है। सब जानते हैं कि अमेरिका का नाम निशान 500 साल पहले
मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। साफ जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी 300 साल पहले बुद्धि में नहीं था। ऐसे ही ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये जापान आदि, चीन वगैरह जो देश हैं, वो सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। 2500 साल के अंदर ये दुनिया की तादाद बढ़ी। तब से ये पृथ्वी का विस्तार भी बढ़ा है। पृथ्वी शब्द का अर्थ ही है पृथ्व्याति, जो विस्तार को पाती है उसे पृथ्वी कहते हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समुद्र के तल के अंदर से पृथ्वी ऊपर आती जाती है। पृथ्वी का हिस्सा बढ़ता जाता है, विस्तार को पाती जाती है। नई दुनिया होगी तो वो 9 लाख चैतन्य सितारों की दुनिया होगी। पृथ्वी का आकार बहुत छोटा रह जाएगा। ये जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, महाखंड हैं, बड़े बड़े धर्म पर जहां फैले हुए हैं, वो सब खलास हो जाएंगे। दुनिया की आबादी ही थोड़ी रह जाएगी। वही आत्माएं रहेंगी जो 100% सच्ची होंगी। जितना परसेंटेज धारणा कम, उतनी उनकी आत्माओं की लेंथ, आयु की कम हो जाएगी। धारणा के ऊपर सारा मदार है। और धारणाओं में भी मुख्य धारणा है पवित्रता की। प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम होते हैं। आज भी दुनिया पवित्रता के आधार पर टिकी हुई है, बल कितना ही पाप बढ़ता जाता है। ये प्योरिटी की पावर योग बल से आती है। योग भी अब विभिचारी होना चाहिए। विभिचारी को योग नहीं कहा जाता, उसको तोड़ कहे। विभिचारी माना तोड़ने वाला, मोड़ने वाला। अब विभिचारी माना जोड़ने वाला। एक के साथ बुद्धि योग जब सारी दुनिया का जोड़ेगा तो सारी दुनिया में जो एकता का वाइब्रेशन फैलेगा, वही पवित्रता का वाइब्रेशन है। एकता का हो, प्योरिटी का हो, यूनिटी का हो, बात एक ही है। प्योरिटी जोड़ती है और इम्प्योरिटी तोड़ती है। इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। चाहे एडवांस का ज्ञानी हो, चाहे बेसिक में चलने वाला ब्राह्मण हो, चाहे दुनिया का मनुष्य हो। वैश्यालय क्या होता है और शिवालय क्या होता है, ये परिभाषा को बड़ी आसानी से जान सकता है। शिवालय एक शिव की पूजा दिखाई जाती है, वो यादगार बनी हुई है भारत में, विदेशों में भी। शिव मुखिया है उस मंदिर रूपी घर का, और जो आसपास देवताओं की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई गई हैं, वो उस घर रूपी मंदिर के सदस्य हैं, छोटे बड़े सब एक की उपासना में बैठे हुए हैं। उप आसना, उपमाना नजदीक,
आसन माना आसन जमाए हुए, एक के नजदीक बैठी हुई है सबकी बुद्धि। ऐसी बुद्धि को एक के प्रति एकाग्र करना, जैसे कि नई दुनिया बनाना। अनेकों में बुद्धि बिखराना, जैसे कि अपने लिए नरक की दुनिया बनाना। अभी हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे मनसा का हो, बौद्धिक हो, वाचा का हो, दृष्टि का हो, कर्म इंद्रियों का हो, अभी ज्ञान में आने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद, हम जितना ही इनसे व्यभिचारी कर्म करते हैं, किनसे किनसे, दृष्टि, वृत्ति, वाचा और कर्म इंद्रियां, उतना ही हम अपने लिए नरक बनाते हैं, नरक की दुनिया की चॉइस कर रहे हैं। बल एडवांस में चलने वाले हैं, एडवांस में चलने वाले भी एडवांस नरक में जाते हैं। ऐसे नहीं कि जितने भी एडवांस में चलने वाले हैं वो सब एडवांस स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, वो भी अपने 63 जन्मों की और 21 जन्मों की शूटिंग कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना 21 जन्मों की शूटिंग होती है, प्राप्ति होती है, और जितना जितना मनमत पर चलते हैं उतना उतना 63 जन्मों की नारकीय शूटिंग होती है। अपने लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं हो रही है। अपना अपना किया हुआ अपने साथ रहता है। अब ये ज्ञान इतना विस्तार को पा गया है, जैसे झाड़ पूरा जब विस्तार को पा जाता है तो अंत में क्या आता है? झाड़ पूरा विस्तार को पाता है तो अंत में क्या आता है? सार आ जाता है। फल भी पकता है तो उसके अंदर बीज सार आ जाता है। वो बीज अपने को सारे वृक्ष से, जड़ों से भी डिटैच कर लेता है, तने से भी डिटैच कर लेता है, डालियों से भी डिटैच कर लेता है, पत्तों से भी अपने को डिटैच कर लेता है, और फल फूलों से भी डिटैच करके रहता है। तो अभी डिटैच होने का टाइम है या अटैचमेंट में आने का टाइम है? डिटैच होने का टाइम है। ओम शांति।